घुमटसार कर्मकांड से मिलता हूं। साक्षात भी आप शायद पढ़ रहे हो ना। मित्र, सिद्धांतों का अध्ययन करो, वाचन करो, लेकिन उसका समीकरण, अनुभूतियां ये गुरु के पास आपको मिलेंगी, उसको आगे बढ़ाओ। 9 क्रम, इसको हमने संज्ञा क्या दी? 9 क्रम। रस, अन्न से रस बनेगा, रक्त से रक्त बनेगा, रक्त से अस्थि मज्जा शुक्र बनेगा, उससे प्रजा संतान का जन्म होगा। तो अन्य क्रम से कर्म का 9 क्रम बनते बनते, हेतु बनते बनते उसने संतान को जन्म दे दिया। जब संतान को जन्म दे दिया, अज्ञानी फिर भी रोते मिलेगा, अज्ञानी फिर भी रोते मिलेगा, मेरे मुट्ठी का दाना चने का खेत में नष्ट हो गया। अज्ञानी रोते मिलेगा, मेरे चने का दाना खेत में नष्ट हो गया। और ज्ञानी मुस्कुराते मिलेगा, मेरे चने का दाना घर में आंगन में खेल रहा बच्चा, घर के आंगन में खेल रहा बच्चा, उसमें चने का दाना है, उसके चैतन्य में नहीं है, उसके तन में है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? दिनेश भाई पंडित जी गंभीर क्यों? नहीं समझ में आया? किसान अज्ञानी रो रहा था, मेरे चने का दाना नष्ट हो गया। जो ज्ञानी किसान था वो मुस्कुरा रहा है। पूर्व में चने बोए थे 1 वर्ष पहले, वे चने मेरी पत्नी ने खाए, मैंने खाए, पत्नी ने खाए रज बना, मैंने खाए वीर बना, और उस दोनों के नियोग से संतान आज मेरे आंगन में सुंदर सुहावना गोरा बच्चा खेल रहा है, क्योंकि चने खाए थे। ये जो चने खाए थे, उस चने का अंश इस बेटे के तन में है कि नहीं? बेटे के तन में है कि नहीं? चेतन में नहीं है, चेतन में नहीं है, तन में है। चैतन्य किसी से उत्पन्न नहीं होता, अविनाशी है। बराबर। अब आगे बढ़िए आप, हर वस्तु की विनय करना सीखो। शायद अन्नम वै प्राणम, अन्न ही देवता, ये सब बातें सुब्रत साहब लोगों ने सुनी हैं, पढ़ी हैं, परंतु ना समझ के कारण लोगों ने बोली हैं, इसलिए मिथ्यात्व में रख दिया गया। इसी को हम समीचीन सम्यक रूप में प्रूपणा करते हैं। अब अन्न को हम देवता बोलते हैं, जल को भी देवता बोलते हैं, पर तुम अर्घ लेके पहुंच मत जाना, मेरी बात को सुनना पहले। अन्न देवता कैसे? जो देवता पंच परमेश्वरी देवता, आप मुराज देवता हो, यदि आपके प्राणों को भी जीवित रख रहा है तो अन्न रख रहा है, तो आपके उपकार कर रहा है। अन्न देवता जो संतान जन्म ले रही है, उसमें अन्न से कार्य बन रहा है, वो मित्र उस संतान के शरीर के लिए अन्न ने काम किया है, वो देवत्व के रूप में जन्मा है। अन्न देवता। दिनेश, क्या मूलाचार का स्वाध्याय किया? क्या भगवती आराधना का स्वाध्याय किया? क्या मणिकर्णिका का स्वाध्याय किया? क्या मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय किया? क्या चारित्रसार का स्वाध्याय किया? क्या आचार्य सार का स्वाध्याय किया? हे मित्र, दादा गोपाल दास जी, ये लोग क्या देखते हैं? राजू पांड्या नहीं आया आज? ये लोग क्या देखते हैं मालूम? मित्र पांड्या, ये क्या देखते? ये चीटी पे पैर मत रख देना, हिंसा हो जाएगी। मित्र, चीटी पर तो पैर नहीं रख देना। ये जैन दर्शन कह रहा है, धन्य मुनियों की चर्या, सूखे गेहूं का दाना यदि पड़ा ना जमीन पर, हम लोग उस पर भी पैर नहीं रखते। किसी वृक्ष के पीपल, पाकर, गूलर के नीचे से निकलता हूं ना, जब अचानक निकलना पड़ जाए,
एक एक अंगूठे के बल पर निकलना पड़ता है, उसके फल पड़े हुए हैं, उनके दानों पर भी पैर नहीं रखता जैन मुनि। बोले क्यों? वो तो जीव नहीं दिख रहे ना। अभी रहस्य में बताता हूं आपको। इसलिए भैया विद्यालयों में, कॉलेजों में ये गूढ़ रहस्य खुलना चाहिए, और तब लोगों को मालूम चलेगा ओ हम जैन दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं। आपने सुदीप दिल्ली का नाम सुना होगा, प्रोफेसर सुदीप दिल्ली, आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास लंबे समय तक उन्होंने काम किया। सुब्रत साहब सुदीप प्राकृत के विद्वान हैं। जब प्राकृतिक का विद्वान है वो एक दिन हमसे बोले, महाराज जी हमने यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर में हमारा विषय प्राकृत है। अब जैन दर्शन के नाम से तो पढ़ा नहीं सकते, पर भाषा के नाम से तो पढ़ाना पड़ता ना। आखिर में प्राकृतिक पढ़ाएंगे तो कोई कोई साहित्य तो चाहिए ना। तो वो अपने कॉलेज में प्रतीकरण सूत्र लेके पहुंच गए। क्या लेके गए? प्रतीकरण सूत्र। यदि दर्शन करना पांडे मेरे पास हम लोग प्रतिदिन करते हैं प्रतीकरण, तो प्रतीकरण सूत्र लेके पहुंचे, और प्रतीकरण सूत्र में वीर भक्ति की अंचल का पढ़ी उन्होंने। उसका अर्थ किया, आमिलिंदवा पामिलिंदम्बा पेलिंदम्बा। जब इसका अर्थ किया, जितने छात्र बैठे थे उनके टप टप आंखों में आंसू टपक रहे थे। बोले हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, इंडिया जीवा संखेजा संखेजा बड़पतिकाय जीवा अड़ंता अड़ंता। ओह मित्र, बड़पतिकाय जीवा अड़ंता अड़ंता, बाव का जीवा संखेजा संखेजा, देव का जीवा संखेजा संखेजा। ओहो, पूर्वी का जीवा संखेजा संखेजा, तेजो का जीवा संखेजा संखेजा। ये अब ये सूत्र क्या बोल रहा है? पृथ्वी का एक जीव संख्यात संख्यात, जल का एक जीव संख्या संख्यात, अग्नि का एक जीव संख्यात संख्यात, मित्र वायु का एक जीव संख्यात संख्यात, और वनस्पति का एक जीव अनंतानंत। देखो जहां देखो वहां, काई से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक सब वनस्पति का है। अब देखना, अंकुन्ना छिन्ना भिन्ना, हे स्वामी हे प्रभु, मेरे से छिन्न हो गए हूं, मेरे से भिन्न हो गए हैं, पैर से रुंध गए हूं, दलित हो गए हूं, आतापित किए गए हूं, प्रतापित किए गए हूं, तस्मिच्छा में टुकड़ा। मेरे दुष्कर्म मिथ्या हूं, मैं प्रतीकरण करता हूं, प्रतिज्ञान करता हूं, प्रायश्चित लेता हूं। दाने पर पैर, आप कहते अन्न देवता पर पैर मत रखो। जो कह रहा है अन्न देवता पर पैर मत रखो, पंड्या भारत में दूध की पूत की बिक्री नहीं होती थी। पांड्या भारत में दूध की पूत की बिक्री नहीं होती थी। समय कैसा बदल चुका है, दूध भी बिक रहा है और पूत भी बिक रहे हैं। हे कलयुग, हे कलयुग। भागवत गीता में तो लिखा कि परीक्षित ने कहा कि कलयुग कहां आएगा? तुम उस राजा के मुकुट पर आएगा, तू तो पंडितों के मुख में भी आ गया। भागवत गीता में लिखा हुआ है कलयुग कहां कहां आएगा, तो सबसे पहले बोले कलयुग आएगा राजा के मुकुट पर आएगा। ओह, राजा के मुकुट पर आएगा? सारस्वत जी, वो कलयुग तो विद्वानों के मुख में ही आ गया। बोले जब तक लिफाफा की बात नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारा काम नहीं करा पाएंगे मित्र। जबकि होना ये चाहिए था कि विद्वान आकर के प्रतिष्ठा आदि कार्य करे और समाज उसका भरपूर सम्मान करे, उसका भी घर चलना चाहिए। लेन देन की बात नहीं होना चाहिए। इतिहास खोल के देख लो, चाहे राम की शादी हुई हो, चाहे श्याम की शादी हुई हो, चाहे भरत चक्रवर्ती की शादी हुई हो, किसी ने दहेज मांगा नहीं है।
उन्होंने, उनके माता पिता ने भेंट दिया है। राजू कितने मांगे? हो मालूम? ओ मित्र राजू, कोई व्यक्ति कुंवर कलेवा में बैठा, कुंवर कलेवा में बैठा और रोटी नहीं खा रहा। बोले क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए? अब गोपाल दास जी मैं तो जानता नहीं था, बहुत छोटे में एक बारात में मुझे भेज दिया गया। अब मैंने देखा कि एक मंडप के अंदर वो दूल्हा बैठा हुआ है, ऐसे बैठा भगवान जैसा। मैंने कहा सब तो परोस दिया आपने, इसको खा क्यों नहीं रहा है? अरे लला तुम बेटा जानती नहीं है। तो बोले मुझे जानती नहीं, इससे तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। ये बुजुर्गों की पहली भूल है कि बच्चों की बात को यूं ही टाल देते हैं, जबकि बच्चे ही सीखते तब बूढ़े होते हैं। एक सज्जन बोले अरे ये रूठ गया है। क्यों, क्या चाहिए? वो कह रहा है सोने की चैन चाहिए है, गाड़ी चाहिए है, और बहुत सारी सामग्री बोल दी है। मैंने कहा कितना पागल मूर्ख आदमी है, मैंने तो कह दिया। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलता बच्चा? इसलिए बोलता हूँ जो दूल्हा है ना, ये अरबपति के घर का है, और मतलब छोटी सी एक चेन के पीछे रूठा बैठा भोजन के लिए कितना पागल आदमी अपने घर की धुला रहा है, और पक्के में कोई नारी ने समझा के भेजा होगा। ये माता बहनें समझा के भेजती हैं यहाँ से रूठ जाना। अरे नारियों की बात में आओगे ऐसी नाक कटाओगे अपनी। अरे कोई अपनी कन्या दे रहा है, तुम्हारा घर चलाने के लिए बसवा रहा है, और तुम वहां रूठे बैठे हो किसके पीछे? एक छोटी सी साइकिल के पीछे। पागल, साइकिल क्या महत्वपूर्ण है? इसलिए आज जितनी युवा यहां बैठे हुए हैं, बेटा सम्मेलन में नियम ले लो कि दहेज नहीं मांगेंगे। हाथ ऊपर करो जरा। बहुत बढ़िया, मतलब शादी करोगे ही करोगे। जितने उनके माता पिता बैठे ना, ये वाले चतुर लोग हैं, जब तक बिटिया घर में होती तो कहते दहेज नहीं मांगना चाहिए, और लड़का हो जाता तो शांति बैठ जाते, बोले अब तो मिलना चाहिए। आइए माताओं, तुम भी तो किसी की कन्या हो। तुम्हारे पिता के साथ जब बीतती होगी तो तुमको बुरा लगा कि नहीं लगा? तो अपने बेटे की शादी के काल में इतना निर्णय कर लेना, अब हम किसी के माता पिता को दुखित नहीं करेंगे, पक्का? आइए विनय, विषय पकड़ना। विषय क्या? विनय। ओ राहुल, तुम तीनों से भी कहना मेरा, सबके घर बस गए? नहीं बसे? पैसा मांगोगे? बोले महाराज जी अब तो उल्टा काम है, आप तो हमको बता दो कितने दे दे, हमारी शादी तो करा दो। अरे मित्र क्यों तू ये तड़प रहा है? मेरे साथ चल, भगवान बना दूंगा तुझे, शादी की क्या बात कर रहा है? ज्ञानी विनय, कारण कार व्यवस्था, पर्याय पर्याय नष्ट अवश्य होती है, पर्याय नष्ट अवश्य होती है, पर पर्याय नाश करा के नहीं जाती है, उत्पाद करा के जाती है। जैन दर्शन बौद्ध दर्शन में यही अंतर है। सुगत कहते हैं नष्ट हो गया, प्रध्वंसा भाव हो गया, मतलब प्रध्वंसा भाव को निरवनव विनाश मानते हैं। प्रसंजित तुच्छा भाव, तुच्छा भाव, बुद्ध कहते तुच्छा भाव, और जैन कहता है नाश नहीं हुआ है, परिणमन हुआ है, उत्पाद को देके गया है। मिट्टी का पिंड मिटा है तो घट देके गया है। मिट्टी का पिंड मिटा है तो घट देके गया है। पिंड नहीं मिटेगा तो घट अतुल नहीं मिलेगा। वो पिंड मिटा है तो घट बना है। इसलिए कोई भी पर्याय नष्ट होगी तो आपको नवीन पर्याय देके जाएगी। अब आइए ज्ञानी, जो जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है पर्याय दृष्टि। जो जो उत्पन्न होता है, अब भी जो आप लोग सुन रहे हो ना, यहाँ सुनते समय समझ लेना कठिन नहीं है।
घर जाने के बाद आपको समझ रहना चाहिए 24 घंटे। कहाँ गए अनिल कासिलवाल जी? मित्र जो यहाँ सुन रहे हैं ना, ये समझ रहना चाहिए 24 घंटे। कैसा? पूछो गुरुजी कैसा? समझ ऐसी रहना चाहिए, एक अंदर की बात कर रहा हूं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, यदि आप मेरी बात कहीं सुन रहे हो, वो आशीर्वाद देते हो, तो मुझे ये आशीर्वाद दे देना। यद्यपि मैं मानता हूं आप आशीर्वाद देते नहीं हो, आप वरदान देते नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर हो, कृत हो। फिर मैं भक्ति की भाषा बोल रहा हूं, प्रभु आप मेरी बात सुनते हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे जनेश्वर, हे अरिहन, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी अंतिम श्वास के काल में मेरी विवेक बुद्धि का नाश न हो पाए, शरीर का नाश नियत है। मात्र मैं इतनी बुद्धि चाहता हूं, जब मेरी अंतिम श्वास निकलने का समय आए, तब मैं ये भेद विज्ञान देख सकूं, जो छूट रहा है वो छूटने ही वाला है, जो छोड़ के जा रहा है वो नष्ट होने वाला नहीं है। क्या हुआ? जो देख सोनू मोनू, वैराग्य हो तो इस विषय को ध्यान में रखना बेटा। युवा त्यागी वृंद हैं, युवा मुनिराज हैं, युवाओं की भीड़ देख के प्रभावित मत होना। अंदर का वृद्ध आत्म गुरु बोले कि छूटने वाला तो छूटेगा, इसे जो छोड़ के जाता है वो कभी नहीं छूटेगा। अनिल भैया, एक मन का भाव है, जो व्याख्यान इस देश में गृह में चल रहा है, ये व्याख्यान विश्व के विश्वविद्यालयों में चलना चाहिए, विश्व की यूनिवर्सिटियों में चलना चाहिए। सांसद सभा देश नहीं चलाती, राज्यसभा देश नहीं चलाती, विश्वविद्यालय विद्यालय ये देश चलाते हैं।